वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है स्टेट एंड प्रूफ फॉर्मल्स थ्योरम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये एक हमें न्यू अप्रोच देगा किस चीज़ की, रिमाइंडर फाइंड करने। किसी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करें तो व्हाट विल बी द रेजिड्यू और रिमाइंडर। तो एक न्यू अप्रोच एंड इट इज़ अ लाइक जो वर्क करेगा एज अ शॉर्ट ट्रिक। तो इसे समझते हैं कैसे करना। स्टेटमेंट देखते हैं जहाँ पर क्या, इफ ए बी एनी इंटीजर हमारे पास है देन ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो पी होगा। और इफ ए और पी का जीसीडी 1, दो अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, या फिर ए और पी दो ऐसे नंबर जिनका जीसीडी 1 है देन ए की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 होगा मॉडुलो p के ऊपर। तो जीसीडी 1 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी दो ऐसे नंबर उठा लो जहां पर a आपका कोई भी इंटीजर है, p आपका कोई भी इंटीजर है, p लिखा हुआ तो p प्राइम होगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। p प्राइम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पर करना क्या है, जो हमें हेल्प कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मान लो मेरे पास दो नंबर्स है 2 and 5, 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, जीसीडी इनका 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, आप कुछ भी उठा लो, आप इसको ए कर लो, इसको पी कर लो, इसको पी कर लो, इसको ए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास 5 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 5 होनी चाहिए मॉडुलो 2 के ऊपर। तो ध्यान रखना, जो आप पावर के अंदर लेते वो आपका पी होता, वही जहां पर चलेगा। जो आप नीचे लिखते वो आपका ए चलेगा। इज इट ट्रू और नॉट चेक कर लेते हैं। 5 की पावर जो आपके पास 2 होता है वो होता है 25। इज इट ट्रू और नॉट, हम उसको चेक अभी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर आके माइनस करेंगे तो 20 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 0 होगा, मॉडुलो 2 जैसे इट इज 2। ये वर्क कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो चाहे आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, बेटा जी हमने इससे लिखा, और आप इससे भी लिख सकते हो 2 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट आपका 2 ही होगा मॉडुलो 5 के ऊपर। देखो कितना आसान हो चुका इन दो नंबर के लिए। और क्या इसको आप चेक करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हो 2 की पावर जो 5 होता है बेटा जी वो होता है 2, 4, 8, 16 और 32। तो आपका 32 आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट कितना है 2 मॉडुलो 5। अरे वाह, ये तो होता ही है, बिकॉज जहां पर माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 0 हो जाएगा मॉडुलो 5। मैं आपको डायरेक्ट आपकी जो थ्योरम है वो नहीं स्टार्ट करवा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे हेल्प करेगा। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन ये था कि जे भी प्राइम नंबर था, जे भी प्राइम था तो हमने कर दिया था, कहते कंपोजिट नंबर के लिए वैलिड होगा। ट्राई कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक हमने नंबर 4 उठा लिया, एक नंबर हमने 3 उठा लिया। एक प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है और ये प्राइम है। इसके ऊपर चेक करते हैं, जिससे तो इनका 1 ही रहेगा, ये कंडीशन हमारे पास है। अब आप 4 की पावर 3, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, लिख लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे कि ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 4 16 एंड आपके पास 16 है, और 16 को 4 से करेंगे 64 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 4 रहेगा, मॉडुलो आपके पास कितना हो जाएगा 3। और यदि आप इसको माइनस करते हैं तो 60 रहेगा आपके पास 0 मॉडुलो 3। तो ये आपका क्या हो गया, फिर से ट्रू हो गया। तो अभी हमने 3 टाइम्स करा। और आप ऐसा भी कर सकते हो ट्राई, 3 की पावर 4, और ट्राई करो 3 की पावर 4 को क्या आप लिख सकते हो इस प्रकार से। सब कुछ अभी मैं आपको ट्राई करवा रहा हूँ अलग अलग से। थ्योरम बहुत छोटी से हो जाएगी आसानी से, लेकिन हमारा बेस बनना चाहिए माइंड के अंदर। हमें ऐसा डाउट ना रह जाए कि क्या हमारा पी प्राइम है, क्या किसी और के लिए वैलिड नहीं होता। तो मैं आपको दोनों एंगल से बता रहा हूँ। पी को मैंने प्राइम लिया, हो गया। यहाँ पर देखो मैंने, जहाँ पर तो दोनों नंबर प्राइम थे, अब मैंने पी को कॉम्पोजिट नंबर सेलेक्ट करा है। तो देख ले रहे हैं यहाँ पर। अभी 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा जी, सभी बताओ जल्दी। 3 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास, 3 की पावर 4 आप करते हो तो 3 3 9 एंड देन 27, देन हमारे पास 81 होता है। 81 हमारे पास हो जाएगा। इस कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो हम 4 के ऊपर बात करेंगे। इज इट ट्रू और नॉट, अभी चेक कर देते हैं। यदि हम जहां पर आके माइनस करेंगे तो 78 आपके पास बचेगा, कॉन्ग्रुएंट 0। क्या जी हमारे पास ट्रू होगा और क्या नहीं होगा। जहाँ देखा कि जैसे हमने 78 तक पहुंचे तो हमारा आंसर क्या होगा, रॉन्ग आ रहा है हमारे पास। इसका मीनिंग हमको इसको इस प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। अरे वाह, इसका मीनिंग यदि हम पावर कंपोजिट नंबर लेते हैं, जहाँ पर पावर हमारे पास क्या थी, प्राइम नंबर था, पावर क्या थी हमारे पास, यहाँ पर प्राइम नंबर था, तो ट्रू हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो पावर ले रहे हैं वो प्राइम नंबर था। तो जैसे ही पावर हमने कंपोजिट नंबर करा वो हमारे पास होल्ड नहीं हुआ। तो मैंने बोला था स्टेटमेंट के अंदर कि पी हमारा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने लिखा था ए बी एनी इंटीजर। पी के बारे में मैंने बहुत कोशिश करी बुक के अंदर, अपनी जो बुक हमारे पास है, हमें पी के बारे में जहाँ पर कोई नॉलेज नहीं कि पी प्राइम है या नहीं है। तो इसीलिए मैंने इन चीज़ों को स्टडी करा आप लोगों के सामने। ऐसा नहीं कि पहले करा, मेरे को नहीं आइडिया था कि वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन हुआ तो हमने कुछ सीखा जहाँ से, ठीक है। अब जहाँ पर डाउट है, क्या
इसका मीनिंग क्या है कि जी आपके पास p सिर्फ प्राइम होगा तभी होगा या फिर p कुछ और नंबर। तो कंक्लूजन कैसे निकलती है वो हम देख लेते हैं। एक लास्ट टाइम ट्राई करते हैं। अभी मैं दोनों को ले लेता हूँ, है ना, ज़्यादा बड़े नंबर भी नहीं ले सकते बिकॉज फॉर उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं 4 और 9 का लेता हूँ। और 4 भी आपका कैसा कॉम्पोजिट है, 9 भी कॉम्पोजिट, लेकिन इनका जीसीडी कितना है 1 है। तो हम इसको ट्राई करते हैं टेस्ट, ठीक है। तो हमें यदि मैं 4 की पावर 9 लेता हूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगी। तो केस तो सेम ही होगा, तो हम 9 की पावर 4 लेकर कर लेते हैं, ठीक है। 9 की पावर को 4 को स्टडी कर पाते हैं। क्या मैं इनको लिख पाऊंगा इस प्रकार से? क्या मैं 9 की पावर 4 को लिख सकता हूँ? 9 कॉम्पोजिट 4 देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसको सॉल्व करने का वे क्या है? इसको सॉल्व करने का जो वे हमारे पास है वो क्या है, हमें पता है कि 9 कॉन्ग्रुएंट कितना होता है, 1 होता है मॉड्यूलो 4 के ऊपर, ठीक है। आपको पता ही है कि 4 टू द 8 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको मतलब 9 की पावर 4 क्या होगा हमारे पास, वो 9 की पावर 4 मीन 1 की पावर 4 जहाँ पर भी, और 1 की पावर 4 तो 1 होगा, तो मॉड्यूलो 4 रह जाएगा, ठीक। लेकिन हमें तो प्रूव करना था कि 9 की पावर 4 9 के पास होने चाहिए। तो बेटा जी आपको पता ना एक चीज़ और, अगेन आपको क्या पता है कि जे नंबर आपका इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और 9 इसके साथ कॉन्ग्रुएंट ओवर सेम मॉड्यूलो, तो आपके पास एक रिजल्ट भी होता है, तो ये दोनों नंबर आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, विच इम्प्लाइज 9 4 कॉन्ग्रुएंट 9 रहेगा आपके पास मॉड्यूलो 5। तो जहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो कंपोजिट नंबर है उसके लिए भी ये होल्ड होता है। एक बच्चे ने मेरे को एक बार कहा था कि सर आप सिर्फ प्राइम नंबर पर फोकस करते हो, क्या ये कंपोजिट के लिए नहीं हो सकता? तो हमने खुद से ट्राई करा कि जब भी आप प्राइमम लेते हो, तो जब भी आप p को प्राइम डिसाइड करेंगे तो एवरी टाइम आपका आंसर जो ट्रू होगा, कोई डाउट नहीं। प्राइम को आप कोई भी प्राइम नंबर उठाए तो ये वैलिड रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन जब आप कंपोजिट उठाते हो तो ये सम टाइम वैलिड हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन के अंदर होगा, इसके अंदर हो गया, तो इसका मीनिंग इट इज नॉट ट्रू। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक p के लिए ट्रू होगा, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक के लिए ट्रू होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा p प्राइम होगा, और एक कुछ भी आप उठा लो साथ में, ऐसा नहीं कि दोनों प्राइम नंबर उठाने हैं, एक कुछ भी उठा लो, कंपोजिट उठा लो, कुछ भी उठा लो, लेकिन जो पावर के अंदर आप ले रहे हो यदि वो आप प्राइम नंबर लेते हो तो आप आंख बंद करके उसको लिख पाएंगे कि जैस इसका जो रिमाइंडर है वो इतना आएगा। तो दिस इज द कंक्लूजन वी हैव टेकन फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये हमारी कंक्लूजन है। अब हम मेन प्रूफ के ऊपर चलते हैं। मेन प्रूफ हमारा काफी आसान होगा, लेकिन ये बातें करना, ये डिस्कशन करना बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। एकदम से आर्टिकल को कर लिया, फिर हमने सीखा क्या, जी हमारी खुद की सेल्फ लर्निंग हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो आपने बताना नीचे मेरे को, ठीक है। नो अब आपका जो प्रूफ इसका प्रूफ होगा ना वो बहुत आसान होगा, तो इसका प्रूफ तो हम आसानी से कर लेंगे। तो मैंने स्पेस बना ली अपने लिए, ठीक है, सारी की सारी। प्रूफ इसका आपके पास 2 पार्ट है। हम पहले पार्ट के साथ इसको आसानी से कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। हमें क्या पता है कि रिजल्ट हमें पता है, सभी बच्चों को बेनो दैट, ठीक है। हमें पता है कि आप कोई भी 2 नंबर उठा लो, कैपिटल A प्लस कैपिटल B उठा रहे हो, बुक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आपको। यदि इसकी पावर हम p लेते हैं, अभी हमारा p क्या है, जहाँ पर हम बाइनोमियल लगाते हैं p हमारे पास कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास p कुछ भी है, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर बाइनोमियल लगाएंगे तो बाइनोमियल क्या करेगा आपके पास, फर्स्ट नंबर क्या होता है आपके पास p कॉम्बिनेशन 0 जो कि 1 होता है, तो आपके पास a की पावर p बच जाएगा। फिर आपका p कॉम्बिनेशन 1 होगा, a की पावर p माइनस 1 एंड b की एंट्री स्टार्ट होगी। p कॉम्बिनेशन 2 रहेगा, a की पावर p माइनस 2 रहेगा, b आपका 2 आ जाएगा। और चलते चलते p c p माइनस 1 रहेगा, तो a की पावर आपकी 1 रहेगी, b की पावर आपके पास आ जाएगी p माइनस 1, और साथ में p कॉम्बिनेशन p 1 होगा, तो b की पावर p आ जाएगी। तो इतना हमारे पास हो जाएगा, तो ठीक है। जहाँ पर p एनी नंबर हमारे पास है, कोई भी पावर आप ले सकते हो, लेकिन बाइनोमियल हम इसी ऑर्डर के अंदर इसको एक्सपेंड करते हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिंगल नंबर है, यहाँ पर a की पावर p, लेकिन जो जे नंबर सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं, अभी हमने इसको किसके अंदर डालना है, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर डालना है। अब यहाँ पर आप देखो p कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू होती है p, और p कॉम्बिनेशन p माइनस 1 की वैल्यू होती है p कॉम्बिनेशन 2 की यदि आप बात करते हो, तो p कॉम्बिनेशन 2 यदि मैं आपको दिखाता हूँ, तो जो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास p फैक्टोरियल होता है, नीचे 2 फैक्टोरियल होता है, और p माइनस 2 फैक्टोरियल होता है। लाइक ये आपका p इंटू p माइनस 1 ओवर 2 टाइप होता है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको p दिखाई दे रहा है, तो आप p कॉम्बिनेशन 2 से लेकर मीन जो भी आपके पास टर्म है p कॉम्बिनेशन 1 से लेकर p कॉम्बिनेशन p माइनस 1, इन सभी के अंदर आपको p मिल जाएगा एज अ फैक्टर।
इसका मीनिंग यदि आप इस नंबर को p से डिवाइड करते तो p को डिवाइड कर देगा आराम से, तो इसका जो रेजिड्यू वो 0 आएगा। इन सभी नंबर के अंदर p एज अ फैक्टर है, तो आप उस p को जहां पर शो कर सकते हो, तो जो पूरी की पूरी टर्म p से डिवाइड होगी। तो जब आप इसको p से डिवाइड करेंगे तो इसका रेजिड्यू कितना होगा, 0 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, तो देखो यदि हम इसको कॉन्ग्रुएंसी के अंदर लिखते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, जहां पर p दिखाई नहीं दे रहा, जहां पर p दिखाई नहीं दे रहा एज अ फैक्टर, तो ये दोनों नंबर तो आपके पास बचेंगे। लेकिन ये जो सारे का सारा सेट था इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 को लिखने की कोई जहां पर हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दो। तो हमने इसको मॉड्यूलस के अंदर डाल दिया, तो ये हमारा नंबर 1 बनेगा, ठीक है। नंबर 2, अभी यदि हम ऐसा करते हैं a प्लस बी प्लस सी की पावर p कर देते हैं, तो जहां पर मैंने इसको लाइन कर दिया, इसको मैं एज अ होल ले रहा हूं जहां पर, ठीक है, एज अ होल, तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी की पावर p, फिर आ जाएगा p कॉम्बिनेशन 1 a प्लस बी की पावर, इसी प्रकार से करता हूँ, ठीक है, p माइनस 1 जहाँ पर c आ जाएगा साथ में, ठीक है, c की एंट्री हो गई। फिर p कॉम्बिनेशन 2 रहेगा, a प्लस बी की पावर p माइनस 2 रहेगी और साथ में c की पावर 2 एंड अप टू सो ऑन चलेगा, ठीक है। तो अप टू सो ये लाइन जो हम जहाँ पर लिख रहे हैं आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगी, तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर लास्ट में p कॉम्बिनेशन p माइनस 1 और a प्लस बी की पावर आपके पास 1 रहेगी और साथ में c की पावर p माइनस 1 एंड प्लस आपके पास c की पावर p रहेगी, ठीक है। फिर से आपको पता है कि जहाँ से लेकर जहाँ तक आपके पास क्या रहेगा p एज अ फैक्टर, तो यदि आप p से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देखो यदि आप इस नंबर को लिखते हो a प्लस बी प्लस सी की पावर p को कॉन्ग्रुएंस के अंदर, तो इसका जो रिमाइंडर होगा जो आपकी फर्स्ट टर्म है a प्लस बी की पावर p एंड वहाँ से c की पावर p के ऊपर डिपेंड करेगा मॉड्यूलो p के ऊपर, नंबर 2, तो इतना आ जाएगा। लेकिन अभी आपने करना इस फैक्टर को भी p से डिवाइड करना और इसको भी p के साथ, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे p के साथ तो उसका रिमाइंडर जहां पर आपके पास पड़ा हुआ है, तो जो आपके पास किस प्रकार से बन जाएगा, a की पावर p, b की पावर p एंड प्लस c की पावर p मॉड्यूलो p हमारे पास हो जाएगा नंबर 3, ठीक है, इसी प्रकार से। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो देयरफॉर कंटिन्यू इन दिस वे, यदि हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, ठीक है, कंटिन्यूइंग, इसके जो स्पेलिंग है वो मैं भूल गया हूँ, तो हम एंड सो ऑन लिख देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने इक्वेशन 3 तक पहुंच गए, और यदि हम इसको कंटिन्यू करते हैं सो ऑन, तो हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, आप कुछ भी नंबर ऐड करो। हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने a की पावर n कॉन्ग्रुएंस a करना है मॉड्यूलो p के ऊपर, यही हमारा आज का टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स हम इसको चलते चले गए, ऐड करें 8 टाइम्स अप टू, जहाँ फिर आप 8 टाइम्स कर लो, जहाँ फिर आप 8 टर्म्स कर लो, वो बेटर रहेगा, अप टू 8 टर्म्स, अप टू 8 टर्म्स, ठीक है, स्मॉल 8 टर्म्स तक। और कंबाइन पावर p है, तो जहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, a की पावर p प्लस b की पावर p, सेम पैटर्न पर करना, सेम पर, तो ये भी आपका अप टू 8 टर्म्स चला जाएगा, ठीक है, अप टू 8 टर्म्स मॉड्यूलो आपके पास कितना है, p है। देख लेते हैं एक बार आपको राइटिंग में कैसा दिखने को मिल रहा है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा जहाँ पर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ आसान से, ठीक है, अच्छे से, अप टू 8 टर्म्स, ठीक है, जहाँ पर ये टर्म्स है, ये हो गया। अब हमने क्या करना, हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, टेक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, सभी की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू को क्या कर लेंगे, 1 कर दो। तो जब आप 1 करोगे तो हमारे पास क्या होगा, विच इम्प्लाइज हम 1 को ऐड करे हैं, कितनी टाइम्स, अप टू 8 टर्म्स, ठीक है, की पावर p भी है, विच इज इक्वल टू 1 की पावर p अप टू सो ऑन, ये कितना चल रहा है, 8 टर्म्स तक, कहाँ पर चल रहा है, मॉड्यूलो p के ऊपर। और मेरे हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट को पता, आप सभी को पता है कि यदि आप किसी नंबर को 8 टाइम्स ऐड करते हो उसका आंसर क्या होता है, a होता है। तो जहाँ पर a की पावर p रहेगा, और जहाँ पर भी आप 1 की पावर p तो 1 ही रहेगा, 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये आपका a रहेगा, और मॉड्यूलो कितना हो जाएगा आपके पास, p पर, सिंपल।
उसके बाद यदि आप ए से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, जहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो बीच में ए की पावर p माइनस 1, कॉन्ग्रुएंट आपके पास 1 रह जाएगा मॉड्यूलो p, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारा जहाँ तक हो चुका है। यही तो हमने प्रूव करना था कि ए की पावर p करना था, तो जहाँ पर भी मैंने p लिखना था, ठीक है। ओके, तो ये हमने प्रूव करना था ए की पावर b कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो p। तो आपकी बुक में इसको मैंने तो आपको डायरेक्ट लिखा दिया कि जहाँ से हम जहाँ तक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं हमारे पास रहेगा। और आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जहाँ पर बुक में आपको लाइन दिखा देता हूँ, एक बार इसको पॉज करें, एंड इट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। ये काफ़ी आसान थ्योरम थी, लेकिन इसके समझने के अंदर हमने थोड़ा सा टाइम लगाया अपने आप को, बिकॉज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स ईजिली हो जाए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए मैंने जहाँ पर टाइम लगा दिया, अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी नहीं था, आप लोगों को पता चल जाएगा। उन्होंने बुक के अंदर लिखा हुआ है ए की पावर p कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो p, है ना। उसके बाद उन्होंने इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ, रिस्ट्रिक्टेड कैंसलेशन लॉ। रिस्ट्रिक्टेड कैंसलेशन लॉ होता है लेफ्ट कैंसलेशन, राइट कैंसलेशन आपके पास होती है। कैंसलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको ए की पावर p माइनस 1 करा हुआ है, इज इक्वल टू, वो मैं लाइन देख के लिख सकता हूँ जहाँ से, जैसे सिंपल लाइन है हमारे पास। उन्होंने पहले इसको लिखा था कि दैट इज इट कैन रिटन एज ए की पावर p माइनस 1 इंटू ए, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो p है, बिकॉज आपके पास टोटल पावर p है, तो p माइनस 1 आपने जहाँ पर रख ली, एक पावर को अलग कर दिया, आप इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1 रहेगा मॉड्यूलो p के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थ्योरम के अंदर हमने कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। शायद मे भी मैं कहीं ना कहीं पर रॉन्ग हुआ, तो आप खुद से भी ट्राई करना और मेरे को बताना कि मैं कहाँ पर रॉन्ग था, बिकॉज जो लर्निंग है वो इस ऐसे नहीं होती कि हर एक बंदा परफेक्ट हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर, लेकिन हर एक कोशिश करता अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो मैं भी जहाँ पर आप लोगों की हेल्प के साथ, आप लोगों को के साथ, या फिर किसी ना किसी तरह से आपसे मेरे को एनर्जी मिलती है कि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग समथिंग हियर फॉर यू, ठीक है। सो यदि आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस थ्योरम के बारे में, और कल हम एक नेक्स्ट अच्छी जहाँ पर करेंगे डिस्कशन। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।